हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लास में। दोस्तों देख सकते हैं मैं आपके लिए आंसर की लाया हूँ ऐप सेट का जो सेकंड सिटिंग का है। ये आंसर की जो है सेकंड सिटिंग का और ऐप सेट का है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिला लीजिए आपका कितना सही होता है। और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त का घटक है। तो कौन सा रक्त का घटक जो है वो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए क्या है, जिम्मेवार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा और डी से हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी रक्त पट्टिकाणु ये सभी जो है ऑक्सीजन के लिए क्या है, जिम्मेवार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कृमि रूप परिसेशिका किसका हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा है, तो ये बाह्यकोशिकीय बाह्यकीय तंत्र का है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रकाश की ओर परोह की गति है। तो परोह की गति क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रकाशानुवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 4 है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है। तो हम लोग घेगा रोग से बचने के लिए जो है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करते हैं खाने में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है। तो गंध पहचानने का केंद्र जो होता है अग्र मस्तिष्क में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। तो प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना जो है इनमें से सभी कहलाते हैं, यानी तीनों कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 8वां, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक विधि है। तो कौन कायिक प्रवर्धन का एक विधि है, तो ये देखिए सारा जो है कायिक प्रवर्धन का विधि है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो सेल जो है किसका विद्युत वाहक बल है, तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है, आवेश का ऐसा ही मात्रक है। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कूलाम। क्वेश्चन नंबर 12वां है, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र जो है दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। 12 का बी से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थे। तो चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है फैराडे जी किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक जो है वो दिखने को मिलता है आपको उत्तल दर्पण में। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। तो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों का विपरीत दिशा होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की सक्रियता शरीर में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। तो सबसे अधिक क्रियाशील जो है सोडियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो ऑप्शन नंबर 19 का सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है। तो H प्लस आयन उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है। तो ये HCl है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का जलीय विलयन नीले नीले उसको लाल कर देता है। तो कौन करता है, लाल अम्ल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 के कितने संरचना समय में भी संभव है। तो 3 संभव है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो ये 14वें वर्ग का सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, घेघा रोग पनपता है। तो घेघा रोग किसके कारण से पनपता है, तो आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, रंध्र मुक्त पाए जाते हैं। तो रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, रक्तचाप मापने की उपकरण को कहते हैं। तो रक्तचाप मापने की उपकरण को सिप्कोमो मैनोमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पराग कोश में क्या पाया जाता है। तो पराग कोश में परागन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, लसिका का रंग होता है। तो लसिका का रंग हल्का पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 है, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो है इनमें से कौन हो जाएगा, इसमें थोड़ा डाउट है, हालांकि कागज हो जाना चाहिए, थोड़ा देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 34 है निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो अधातु जो है यहाँ पर पी है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, तो वर्गों की संख्या होती थी 8, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है बोरोन का परमाणु भार क्या हो जाएगा, तो बोरोन का परमाणु भार हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, ये जो है जिंक का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है अमोनियो के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात है, तो 1:3 है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का है, ये हो जाएगा गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है समतल दर्पण बना होता है, तो कैसा इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये काल्पनिक बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से किस दर्पण सूत्र कौन सा है, तो दर्पण का सूत्र हो जाएगा बी हो जाएगा 1/f बराबर 1/v/1 + u, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी से। क्वेश्चन नंबर 44 है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो आवर्धन जो होता है +1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो ये देखिए समतल से भी मिल सकता है आपको, उत्तल से भी, इनमें से सभी हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो ये होता है प्रकीर्णन के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो लेंस हो जाएगा सी अवतल लेंस का, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा, तो जितना ज्यादा पीएच मान होता है उतना ज्यादा अधिक क्षारीय होता है, ये 11 सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, तो चूना जल का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में से सोडा एस का सूत्र है, तो सोडा एस का सूत्र क्या हो जाता है Na2CO3, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है, तो ग्लोबल लवण का सूत्र कौन सा है, ये हो जाएगा Na2SO4 × 5H2O, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन सा है, तो संश्लेषित सूचक हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, तो मीथेन गैस जो है बिना ज्वाला का जलता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है, तो उपचयन में हाइड्रोजन का वियोग होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का तैयार, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी जो होता है उपचयन में होता है। बस फास्ट बताता हूँ क्योंकि आपका एग्जाम अभी चल रहा है, इसलिए क्योंकि आपकी टाइम की बचत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 है जल के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर किसी कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ये हाइड्रोजन गैस, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन 57 है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण में अपवर्तन कोण में संबंध है, तो ये हो जाएगा R greater than I, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो ये मापी जाती है ध्रुव से, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन 59 है निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो ये सिलिकॉन से बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 60 है लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है इतना 100 वाट के इतने 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 100 विभवांतर आरोपित करने पर क्या होगा, इसे निकालिएगा तो निकल जाएगा 5/11 एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है किसी बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, तो ये टंगस्टन का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है, ये तरंग दैर्घ्य न्यूनतम कितना होता है 760 होता है, nm होता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है वैद्युत परिपथ के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो वैद्युत परिपथ के कारण उसमें यह प्रभाव उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो ये कौन सा है DDT है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा DDT। क्वेश्चन नंबर 66 है रंध्र का मुख्य कार्य जो है, तो रंध्र का मुख्य कार्य होता है गैस का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है, तो वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत 0.03 है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ टैनिन बिल्कुल होते हैं, गोंद भी होते हैं, रेजिन भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 69 है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाता है हीमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वावर्तन का उदाहरण है, तो ये जो है गुरुत्वावर्तन का उदाहरण जड़ की वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो बीजांड कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 72 है लैंगिक जनन का संचारित रोग है, एड्स जो है लैंगिक जनन है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नहीं, लैंगिक जनन से संचालित रोग है एड्स। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्नलिखित में से कौन पराग कोष में पाया जाता है, पराग कोष में परागन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा परागन। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन नहीं, ऑक्सीजन हार्मोन भी है, पादप हार्मोन एथिलीन भी है, और ये भी है, यानी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन की विधि बीजाणु जनन भी हो जाएगा और मुकुलन भी हो जाएगा, विखंडन भी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था, तो ये मटर का, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। निम्नलिखित में किनको जीव का विज्ञान का पिता कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु जी को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है मानव यौगिक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कितना होती है, 2 होती है, जो एक एक्स होता है एक वाई होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप में संग्रहित होते हैं, तो कहाँ संग्रहित होते हैं, मूत्राशय में, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसे आप सुन लीजिए पहले। जैसा कि आपको पता है कि सभी लोग रिजल्ट देखेंगे इनके बाद, तो रिजल्ट देखने के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में और सर्च करना बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023, ठीक है। ये लिखकर सर्च कीजिएगा ताकि आपको एक ऐप मिल जाए जिससे आपको फेक न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगा, एकदम करेक्ट न्यूज़। तो आपको 5वें नंबर पर स्लाइड करके यहाँ पर ओपन करना है। उसके बाद जब इसे ओपन कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट एजुकेशन करके ये ऐप है, और इसमें सारे एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें रहते हैं। नीचे जाइएगा, स्क्रॉल डाउन करने पर रेटिंग करने का आ जाएगा, और रेटिंग करना है यहाँ पर आपको 5 स्टार देकर यहाँ पर लिख देना है कि बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023, ठीक है। ये लिख कर क्या करना, आपको पोस्ट करना है। जो इसे पोस्ट कीजिएगा उसके बाद आपको पोस्ट करने के बाद आपको मिलेगा डाउनलोड का ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पर चल जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड होगा, ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 10th रिजल्ट एवं 12th रिजल्ट दोनों दिखाता है। तो जिसका आपका रिजल्ट चेक करना है उस पर क्लिक कीजिएगा, उससे संबंधित जानकारी मिल जाएगा और वहाँ से आप रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं।